नमस्कार स्टूडेंट। आज हम विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव में ऑरेस्टेड प्रयोग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? ऑरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जो लैब में अपना कोई प्रैक्टिकल करके देख रहा था। तो उसने अपना एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया हुआ था। उसको नहीं पता था कि वहाँ पे कोई मैग्नेटिक नीडल पड़ी हुई है, कोई चुंबकीय सुई पड़ी हुई है। अचानक से जैसे ही वो स्विच ऑन करता है, उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो जो वहाँ पे मैग्नेटिक निडल पड़ी हुई थी वो विक्षेपित होने लगती है, मतलब डिफ्लेक्ट होने लगती है। अब उसने देखा कि ये जो निडल है, चुंबकीय सुई है, क्यों विक्षेपित हो रही है, क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उसने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करके देखी, करंट की डायरेक्शन को बदल के देखा। तो उसने पाया कि अभी भी जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट कर रही है। तो अब जो मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन की जो दिशा है वो बदल गई है। तो उसने देखा कि मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करेगी? जब वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबक कब डिफ्लेक्ट करेगी, कब उसमें कोई कह सकते हैं डिफ्लेक्शन आएगा? जब वहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र हो। तो उसने इस बात से प्रूव किया, ये साबित कर दिया कि जो कोई भी अगर किसी कंडक्टर में से, किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। यही हमारा ऑरेस्टेड प्रयोग था। तो उसने देखा कि जब करंट की डायरेक्शन ऐसे थी तो जो चुंबकीय सुई थी वो वेस्ट दिशा, मीन्स वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो जो उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट दिशा की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर जो डिफ्लेक्शन कर रहा था, विक्षेपण कर रहा था। नॉर्थ आपको पता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ को उत्तर दिशा, और साउथ दक्षिण, और ईस्ट पूरब, और वेस्ट पश्चिम। ठीक है। तो पश्चिम दिशा की ओर, वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर, पश्चिम दिशा की ओर वो डिफ्लेक्शन करने लगती है, विक्षेपित होने लगती है। अब उसने करंट की डायरेक्शन बदली तो जो मैग्नेटिक निडल थी वो अब ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर डिफ्लेक्शन करने लगती है। तो यही था हमारा ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमारा क्या कहता है? अगर किसी विद्युत किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी चालक में से विद्युत धारा गुजारने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था कि अगर किसी विद्युत चालक में से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो यही ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट, एम्पियर का तैरने का नियम। एम्पियर का तैरने का नियम क्या कहता है? बहुत आसान है कि अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है और करंट की दिशा उसके पैरों से
उसके सिर की ओर है। मीन्स जो करंट है वो उसके पैरों से एंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है और उसके सर से बाहर की ओर निकल रहा है। तो जो अगर हम उसके नीचे कोई चुंबक की सुई रख दें तो जो चुंबक की सुई है वो बाएं हाथ की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, विक्षेपित होगी। ठीक है, मान लें कि ये कोई आदमी है, ठीक है, और ये तैर रहा है, ये इसके पैर हैं, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई आदमी है, ये तैर रहा है और ये इसके पैर हैं और ये हेड है। ठीक है, तो यहाँ से जब करंट जाएगा, ये पैरों से करंट गया, तो अब इसका जो बायां हाथ होगा उस तरफ, अगर यहाँ मैग्नेटिक निडल हम रख दें तो जो इसके बाएं हाथ की तरफ जो मैग्नेटिक निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। तो किधर की तरफ डिफ्लेक्शन होगा इसका? इधर की तरफ। ठीक है, तो यही है। अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है और विद्युत धारा की दिशा उसके पैरों से सिर की ओर हो तो व्यक्ति के नीचे की ओर रखी चुंबकीय सुई उसके बाएं हाथ की ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, तो उसके जो नीचे सुई रखी हुई है वो किधर की तरफ विक्षेपित होगी? बाएं हाथ की तरफ। तो यही हमारा एम्पियर का तैरने का नियम है। नेक्स्ट, किसी सीधे चालक से विद्युत धारा गुजरने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी सीधे चालक से विद्युत धारा गुजरने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, मान लेते हैं कि हमारा एक चालक है, ये यहाँ बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरा चालक मान लेते हैं, ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ ऐसे, इधर की तरफ ये पॉजिटिव, तो करंट की दिशा ये होगी। तो जो करंट प्रवाहित हो रहा है सीधे चालक से, तो इसके कारण जो चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी? वो कैसे होगी? इस वाले चालक के केस में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ऐसे होगी। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे होगा, और इसके केस में इसका उल्टा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कैसे हम ज्ञात करते हैं? ये दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं। तो दाएं हस्त अंगुष्ठ नियम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे कि अभी मैं ऐसे लगा के देख रहा था, तो अगर अंगूठे को हम करंट की दिशा में रखें
तो जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां होंगी, कर्ल फिंगर होंगी, ये हमको किसकी दिशा बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की। तो किसी सीधे चालक से विद्युत धारा गुजारने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो किसी सीधे चालक से अगर हम विद्युत धारा गुजार रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा के साथ। अगर सीधे चालक से विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो घड़ी के दिशा के विपरीत होगा। ठीक है, इस तरह से होगा, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो इस तरह से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है सीधे चालक से गुजारने पर। अब दाएं हस्त अंगुश नियम क्या है वो देखते हैं। दाएं हस्त अंगुश नियम ये हमारा इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। तो दाएं हस्त अंगुश नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे को करंट चालक में प्रवाहित करंट विद्युत धारा की दिशा में रखें, और जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां होंगी वो किसकी दिशा बताएंगे आपको? चुंबकीय क्षेत्र की। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखने पर इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखने पर जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के अंगूठे को विद्युत धारा की दिशा में रखने पर जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। ठीक है, तो मान लें सीधा एक चालक है, इससे ये विद्युत धारा बह रही है, तो हमने अंगूठे को अपने विद्युत धारा की दिशा में रखा, और ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ऐसे उंगलियों को मोड़ेंगे तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो हमको क्या बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस केस में ऐसे होगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगर करंट ऐसे बह रहा है तो इधर की तरफ आप अपने हाथ से अनुमान लगा सकते हो, तो इस केस में ऐसे होगा, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा दाएं हस्त अंगुश नियम है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक आपको करना है, रिवाइज करना है अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।